इन द वर्ल्ड ऑफ नारुतो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटीज़ पाई जाती हैं उसमें, और उन्हीं में से एक एबिलिटी है डोजुत्सु एबिलिटी। डोजुत्सु एबिलिटी में यूज़र की आइज़ उसको अलाउ करती हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल पावर। डोजुत्सु में 3 टाइप्स की आइज़ आती हैं, जो कि है एक ब्याकुगान, शारिंगान और रिनेगान। सो इन टुडेज वीडियो हम बात करेंगे इन तीनों आइज़ के बारे में, इनकी एबिलिटीज़, वो कैसे वर्क करती हैं और उनका ओरिजिन क्या था, और लास्ट में मैं बताऊंगा इन सब में से बेटर कौन सा है। सो अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन। अगर बात करें उसके ओरिजिन के बारे में, तो हिडन लीफ बनने से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक बीइंग जमीन पर आई थी जिसका नाम था कागुया ओत्सुत्सुकी, और वो पहली ऐसी बीइंग थी जिसके अंदर चाक्रा था। किसी और प्लेनेट से आई थी और यहाँ पर आकर उसने चाक्रा फ्रूट खाया था, जिसकी हेल्प से वो एक सेलेस्टियल बीइंग बन गई थी और पहला ऐसा पर्सन बनी थी जिसके अंदर चाक्रा है। फ्रूट को खाने के बाद उसके फोरहेड के ऊपर एक आई अपीयर होती है जिसको कहा जाता है रिने शारिंगान, और रिने शारिंगान ही तीनों के तीनों डोजुत्सु का ओरिजिन है। आगे जाके उसके 2 बेटे पैदा होते हैं, हागोरोमो और हामुरा। हागोरोमो जो होता है वो विल्डर होता है रिनेगान और शारिंगान का, और हामुरा विल्डर होता है ब्याकुगान। और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो ये रिने शारिंगान एक इनफाइनाइट त्सुकुयोमी कास्ट कर सकती है, जो कि नारुतो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है। इस गेंजुत्सु में होता ये है कि जो रिने शारिंगान है वो रिफ्लेक्ट होता है मून से, और जो भी उसे फिर देखता है वो एक ऐसे ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है जिससे बाहर आप आ ही नहीं सकते। इसे अंडू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो होता है कि रिनेगान से और सारे के सारे टेल बीस को मिलाकर जो चाक्रा बनेगा उनकी हेल्प से, उनको कंबाइन करने से ही आप इसे खत्म कर सकते हो, वरना ये खत्म होता ही नहीं है। इनफाइनाइट त्सुकुयोमी के अलावा वो आपको टेलीपोर्टेशन की पावर देता है, वो आपको डायमेंशंस में टेलीपोर्ट करेगा, 6 डिफरेंट डायमेंशंस देगा जो कि हर एक डिफरेंट एक्ट करेगी। क्योंकि हागोरोमो के अंदर कागुया का चाक्रा था जो उसके अंदर अवेकन हुई थी रिनेगान, और इसके अलावा इसे अवेकन करने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि है मादारा उचिहा। और मादारा को यह मिली थी कि जब उसने अपनी बॉडी के साथ कंबाइन किए थे हाशिरा मसल्स। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा था और मादारा उस वक्त बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हुआ था जब उसे रिनेगान मिला था। फिर इसके बाद मादारा जो है वो अपना रिनेगान नागाटो के अंदर प्लेस कर देता है, और सास्के को बाद में मिल जाता है हागोरोमो की मदद से। इसकी अगर अपीयरेंस देखी जाए तो ये एक पर्पल कलर की आई है और उसके अंदर रिंग्स हैं, और जो सास्के का रिनेगान है वो थोड़ा ज्यादा एनहेंस वर्जन है, उसके अंदर शारिंगान की तरह टोमोए हैं। अब जो रिनेगान है वो बहुत ज्यादा ब्रोकन एबिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो 6 पाथ प्रोवाइड करता है अपने यूजर को, इसलिए हागोरोमो को सेज ऑफ 6 पाथ भी कहा जाता है। और हर एक पाथ डिफरेंट एबिलिटीज प्रोवाइड करता है और बहुत ही ज्यादा ब्रोकन होती है हर एक एबिलिटी। इसका सबसे पहला पाथ देवा पाथ, जो कि था याहिको की बॉडी के पास, और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरा मानना है। जो ये अपने यूजर को पूरा का पूरा कंट्रोल देता है ग्रेविटी के ऊपर। और तुम लोगों ने पेन का ऑलमाइटी पुश तो जरूर ही देखा होगा, और सबको पता है कि वो कितना ज्यादा आइकॉनिक है, और प्लेनेटरी डिवास्टेशन जैसी एबिलिटी भी यही पाथ प्रोवाइड करता है। सेकंड पाथ असुरा पाथ, जो कि मैकेनिकल बॉडी प्रोवाइड करता है, और मैकेनिकल बॉडी का मतलब है उसके अंदर ही वेपन लगे होंगे और आर्मर भी उसके अंदर ही होगा। थर्ड पाथ ह्यूमन पाथ है, जो कि लोगों के माइंड कंट्रोल कर सकता है और सोल को बाहर निकाल सकता है। फोर्थ पाथ है एनिमल पाथ, जो कि समनिंग क्रिएचर्स बुलाता है। फिफ्थ पाथ पेत्रा पाथ, जो कि चाक्रा अब्सॉर्ब कर सकता है और चाक्रा बेस्ड अटैक्स कर सकता है। जो हमारे पास सिक्स्थ पाथ है वो है हमारे पास नारका पाथ, जो कि किंग ऑफ हेल है, जो कि इंटेरोगेशन करता है और हीलिंग कर सकता है। सारे के सारे पाथ्स के अलावा एक और पाथ है, और शायद उसे आउटर पाथ कहते थे, आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर, और वो कर सकता है कंट्रोल लाइफ और डेथ को, और वो रिवाइव कर सकता है जैसे नागाटो ने रिवाइव किया था पूरे का पूरे कोनोहा को। और जो सास्के का रिनेगान है वो थोड़ा सा क्योंकि एनहेंस वर्जन है तो वो उसे अलाउ करता है कि वो डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है, और ये टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी से तो ओत्सुत्सुकी तक परेशान थे। जो शारिंगान है वो है सिर्फ और सिर्फ इंद्रा के डिसेंडेंट्स के पास। इंद्रा हागोरोमो का बेटा होता है और आगे जाकर उसके डिसेंडेंट्स बनते हैं उचिहास, और शारिंगान भी सिर्फ और सिर्फ उचिहास के पास ही है। शारिंगान अवेकन होता है कि जब एक पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग फेस करता है, यानी लव को टर्न होते हुए देखता है वो हेट्रेड के अंदर। अगर सास्के का सीन देखा जाए तो सास्के का शारिंगान अवेकन हुआ था उचिहा मैस्कर वाले दिन, कि सास्के ने देखा था कि इटाची ने सबको मार दिया है, और उसका शारिंगान अवेकन हुआ था वन टोमोए वाला। शारिंगान की अगर मैं अपीयरेंस बताऊं तो वो एक रेड कलर की आई होती है, और जो प्यूपिल है उसके अराउंड होते हैं ब्लैक कॉमा लाइक स्ट्रक्चर, जिसे टोमोए कहते हैं। पहले आई इवॉल्व होगी सिर्फ एक टोमोए में, फिर 2 में, फिर 3 में, और जितने ज्यादा टोमोए होंगे उतनी ही ज्यादा एनहेंस्ड एबिलिटीज होंगी शारिंगान की। एक नॉर्मल शारिंगान यूजर की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है, निंजुत्सु कॉपी कर सकता है, गेंजुत्सु टाइजुत्सु भी कॉपी कर सकता है। उसकी मेन एबिलिटी गेंजुत्सु है, जो कि एनिमीज को ट्रैप कर सकते हैं एक पावरफुल इल्यूजन में। एक नॉर्मल शारिंगान अवेकन होता है मांगे की शारिंगान में जब यूजर अपने किसी लव्ड वंस को मरते हुए देखता है, और वो बहुत ज्यादा ही ब्रोकन एबिलिटीज प्रोवाइड करता है उसको। अगर इसकी अपीयरेंस देखी जाए तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। पर्सन टू पर्सन मांगे की शारिंगान की एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, और डिफरेंट आई में डिफरेंट पावर होती है। यानी इटाची का अगर मांगे की शारिंगान देखा जाए तो उसके एक आई की पावर है सुकियोमी, और दूसरे आई की पावर है अमातेरासु। अमातेरासु वो ब्लैक फ्लेम्स हैं जो कि फायर इटसेल्फ को बर्न कर सकती हैं, और सुकियोमी एक गेंजुत्सु है जो कि ककाशी जैसे बंदे का बुरा हाल कर सकता है। इसी तरह अगर ओबिटो का सीन देखा जाए, जो ककाशी के पास मांगे की शारिंगान है ओबिटो का, वो सिर्फ सक कर सकता है चीजों को कामुई डायमेंशन में, और ओबिटो इटसेल्फ जा सकता है, खुद ही जा सकता है कामुई डायमेंशन में। दोनों की पावर डिफरेंट है।
आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द वीडियो के एक डिफरेंट एबिलिटी के अलावा मांगेक्यू शारिंगान एक और एबिलिटी भी देता है जो कि है अल्टीमेट डिफेंस सुसानो, और वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा। इसका यूजर करता ये है कि वो एक चाकरा से एक गोलम लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है और उसका डिफेंस और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर ये मादरा यूज कर रहा है तो भाई तुम लोग खत्म हो। मांगेक्यू शारिंगन तुम लोगों को बहुत सारी ब्रोकन एबिलिटीज तो देता है, बट उसका एक ड्रॉबैक है। उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर तुम उसका बहुत ज्यादा यूज करते हो तो एक टाइम आएगा तुम लोग कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे। वो तुम लोगों का विजन ब्लर करेगा पहले, फिर तुम लोगों को ब्लाइंड ही बना देगा। और उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो कि है इटरनल मांगेक्यू शारिंगन, जो कि आज तक सिर्फ 2 ही पर्सन्स के पास था, एक मादरा के पास और एक सास्के के पास। इसमें होता ये है कि तुम्हारी आईसाइट वापस आ जाती है, बट तुम्हें एक ट्रांसप्लांट करवाना होगा मांगेक्यू शारिंगन का अपनी बॉडी में उस पर्सन का जो कि तुम्हारे ब्लड रिलेटेड है, जैसे सास्के ने करवाया था इटाची का मांगेक्यू शारिंगन अपनी बॉडी में। वैसे इसका एक और सोल्यूशन भी है, वो है कि अगर तुम्हारी बॉडी में हाशिरामा सेल्स हैं, जैसे ओबिटो का अगर एग्जांपल लिया जाए, ओबिटो की आधी बॉडी हाशिरामा सेल से बनी हुई थी व्हाइट जेत्सु से, तो वो स्पैम मारता था मांगेक्यू शारिंगन, उसे ब्लाइंडनेस भी नहीं थी होती। ब्याकुगान का ओरिजिन है हामुरा ओत्सुत्सुकी, जो कि हागरोमो का ब्रदर है, और उसके डिसेंडेंट्स में आते हैं ह्यूगा क्लैन वाले, और ह्यूगा क्लैन वाले ही हैं जिनके इनहेरिटेड में है ब्याकुगान। अगर इसकी अपीयरेंस देखी जाए तो ये कंप्लीटली फीचरलेस आई है। इसकी आईज के अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही प्यूपिल है, ना ही आइरिस है, सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरा है, और जो व्हाइट पार्ट है सिर्फ। और जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो आईज के अराउंड में बहुत सारी वेन्स आ जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा विजन प्रोवाइड करती हैं। अगर इसकी एबिलिटीज की बात की जाए तो इसे कहा ही आई ऑफ परसेप्शन जाता है। जो ये विजन प्रोवाइड करती है वो और कोई भी डोजुत्सु प्रोवाइड नहीं करता है। अगर तुम लोग एक स्पाई हो, अगर तुम लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन करनी है, तुम लोगों ने दीवारों के आर पार देखना है, ब्याकुगान बेस्ट है। विजन ब्याकुगान प्रोवाइड करता है वो किसी भी दूसरी आई से बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम लोग बहुत दूर का देख सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी वाली इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हो, दीवारों के आर पार देख सकते हो, चाकरा देख सकते हो, हर चीज देख सकते हो, मूवमेंट्स ट्रैक कर सकते हो। अगर तो ब्याकुगान एक्टिवेट है तो उन आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता है, क्योंकि वो 360 विजन प्रोवाइड करता है, वो हर जगह देख सकता है। सिर्फ उसका एक ब्लाइंड स्पॉट है जो कि बिल्कुल नेक के बैक पे है। इसके अलावा अगर एक्शन के अंदर इसकी बात की जाए तो ये जेंटल फिस्ट प्रोवाइड करता है, पाम रोटेशन प्रोवाइड करता है, लाइन फिस्ट प्रोवाइड करता है, और 1-2 और मूव्स प्रोवाइड करता है। एक्शन में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट बाकी जो परसेप्शन है उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो देखो यहाँ पर हर एक का ना काम डिफरेंट है, हर एक डिफरेंट सिनेरियोज में काम करता है, डिफरेंट एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। बट अगर मेरा ओपिनियन तुम लोग पूछो तो रिनेगान सबसे बेस्ट है, शारिंगान सेकंड और ब्याकुगान थर्ड। बस शारिंगान यहाँ पर आइकॉनिक ज्यादा है, ब्याकुगान परसेप्शन में बहुत अच्छा है, इन्फिल्ट्रेशन में अच्छा है। जो रिनेगान 6 पावर्स देता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगती है मुझे। तुम लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तुम लोग कमेंट में बताओ तुम लोगों का क्या ओपिनियन है। और यहाँ पर मैंने रिने शारिंगान को ऐड नहीं किया है बिकॉज मैंने 3 मेन आईज ही ऐड करनी थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों की फेवरेट आई कौन सी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।